तरह के हर एक मुद्दे पर हम आपके सामने बात रखते हैं। इस बीच मेरे साथ सचिन उत्तेकर भी हैं और राजेश पालविया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज में 16,000 टूट जाएगा? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। 16,200 तोड़ने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है नीचे आने की, वो बहुत फास्ट है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए 16,200 जिस तरीके से हमने रिक्लेम किया था, वापस अब यहाँ से टूटते हुए दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट तो 16,000 के आसपास से हमें लगता है। जिस इंटेंसिटी से सेलिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हो सकता है हम 16,000 के काफ़ी नज़दीक तक भी आज के सेशन में जाते हुए दिखे। और वहाँ पे अब यहाँ पे जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग जो बना, निफ्टी तो हालांकि वीक जोन में मॉर्निंग से ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो प्रेशर यहाँ पे माउंट हो रहा है, हमें लगता है कि उसके चलते बैंक निफ्टी भी अब यहाँ पे फिसलते हुए दिखेगी। तो 16,000 नेक्स्ट सपोर्ट है। वहाँ पे हमें लगता है कि आज के सेशन में तो एटलीस्ट वो लेवल होल्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी भी वहाँ पे डेटा देखें तो अभी हमें लगता है कि ये सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। हम एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक पहुँचे हैं। 16,200 इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे का जो लेवल है वो 16,000 है, और वहाँ पे हमें लगता है एक सपोर्ट बाइंग वापस से इमर्ज होते हुए दिखेगी। बट सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी में जिस तरीके से वीकनेस यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख रही, ये एक थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर रहेगा आज के सेशन के लिए। अगर 34,000 के लेवल को हम बैंक निफ्टी में तोड़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि एक सीरियस सेलिंग यहाँ पे मार्केट में आते हुए दिख सकती है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 34,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस है बैंक निफ्टी का, और ऑलमोस्ट हम अब 100-150 पॉइंट की दूरी पे ही है उस लेवल से। तो वो एक चैलेंजिंग लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर वो लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो हमें लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस में फिर एक फर्दर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग भी आते हुए दिख सकता है। तो 16,000 और 34,000 ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्लोजली वॉच करें। ऑलराइट, ठीक है राजेश, तो ये व्यू है इंडेक्स पर। अब चलिए राजेश, कुश और सच्चिदानंद, कुश आपके पास आएंगे। एक सडन गिरावट आई है लास्ट आधे घंटे में, कुछ फ्रेश शॉट्स हुए। मैं देख रहा था यूएस फ्यूचर्स भी शायद घूम गए हैं। यस, यूएस फ्यूचर्स भी घूम गए हैं ऊपर से। आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं शॉर्ट साइड पे, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएं यहाँ से। कुश? जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो फॉल है, मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं इससे, बिकॉज ये मार्केट 16,000 और 16,400 की जो रेंज है ना, उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करके चल रहा है। तो जब तक वो रेंज होल्ड होती है, तब तक मैं 15,800 का स्टॉप लॉस लगा के इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही व्यू करूंगा। नॉट जस्ट ये, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, हल्का सा बाउंस आने दीजिए तब। लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं, बिकॉज हमने एक रेजिस्टेंस देखा है 16,400 के जोन्स में। यही प्ले आउट होते हुए हमें यहाँ भी निफ्टी पे दिख रहा है। सेम थिंग इज प्लेइंग आउट ऑन द निफ्टी ऑन द डाउन साइड। 16,000 का जो जोन है, वहां पे हम वापस आ रहे हैं। मार्केट से यहाँ सेटल होते हैं, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसी की तरह, इसी के चलते मेरे जो दो कॉल्स हैं, दोनों ऑन द बाय साइड ही हैं। दोनों ही इंसिडेंटली केमिकल स्पेस से हैं। पहला है SRF। अगेन वी हैव सीन द स्टॉक मेक अ बॉटम एंड टर्न अराउंड। तो इमीडिएट बेसिस पे जो हमने एक रेजिस्टेंस देखा है वो 2400 के आसपास है। कॉल बेस भी अच्छा है, तो उसके चलते वहां पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है, बट दैट इज स्टिल ऑन द हायर साइड। सो 2400 के टारगेट के लिए SRF को बाय किया जा सकता है। और यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी फॉर 2280। अगर कोई लंबे समय के लिए होल्ड करें तो 2600 इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। जो मेरा सेकंड स्टॉक है, ये एक बहुत ही शार्प गिरावट के बाद पिछले कुछ सेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे रहा है, विच इज कैमलिन फाइन साइंसेज। ये भी केमिकल स्पेस कंपनी है। हमने इस स्टॉक में एक अच्छा बाउंस आते हुए देखा था, लेकिन आज का जो इसका मूव है, इट्स ऑलरेडी अप अबाउट 10%। वो एक ब्रेकआउट टेरिटरी, एक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। 120 के जो इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस थे, उनको क्रॉस करके उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स अभी सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक रैली और कंटिन्यू हो सकती है। सो कैमलिन फाइन पे मेरा टारगेट होगा 135 का, और यहाँ स्टॉप लॉस जो है ये 122 का लेके चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। SRF और कैमलिन फाइन हमारी शीट में भी शामिल था। हमने 2 दिन से इसको नॉन स्टॉप हम भी ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि ये 200 दिन के एवरेज के ऊपर आके भी ट्रेड कर रहे थे। 2400 का आप टारगेट इसके अंदर दे रहे हैं, और 2280 का टारगेट दूसरा कैमलिन है। इस बीच मार्केट में अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लाल निशान में है, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। हमने 16,300 की पुट आपको सुबह दिखाई थी। अजय, आपको ध्यान होगा सुबह इसके रेट 215 216 थे, तो ऊपर 230 किया था शायद अपने बात करते करते 230 उस समय चला गया था। अब इसका रेट 274 275 है, और अब इसका हाई जो भी लगा है, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, वो था हाई करीब 285 का था, 288 रुपये का लग चुका है। तो मतलब आप कुछ करें तो बहुत ही सिलेक्टिव इस समय मार्केट के अंदर करने की ज़रूरत है। कोई पैनिक ना करें। विक्स थोड़ा सा हाई है अजय, ये जब तक विक्स 25 के नीचे, या फिर मैं ये बोलूँगा कि 20 के नीचे नहीं आता,
आपको हमेशा से डर डर के लॉन्ग करना है। आप जब भी खरीदें एवरेज करें, डर डर के करें, क्योंकि ये विक्स आपको ऊपर नहीं आने दे रहा। प्रॉब्लम सिर्फ यही है। अच्छा चलिए मैं सीधा सीधा शेयर पे आता हूँ। सचिन, इस बीच आप मेरे को ये बताएंगे कि आईटी के अंदर अभी कोई ऐसा शेयर जहाँ पे बेस फॉर्मेशन पूरा हो चुका है, क्योंकि हेज में आईटी फार्मा काम आएंगे अगर बाजार को और नीचे जाना है तो। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी क्लियरली यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट का रुझान है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए आईटी में, बट हैविंग सेड दैट एक काफ़ी बड़े गिरावट के बाद थोड़े से संकेत यहाँ पर स्टेबिलिटी के ज़रूर आ रहे हैं। एंड जो पिक एंड चूज आपको करना है डेफिनेटली यहाँ पर लार्ज कैप्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। सो जिस तरीके से फिलहाल इसके स्ट्रक्चर्स है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर जो एंडिंग वेव्स के फॉर्मेशन है वो लगभग टीसीएस में काफ़ी अच्छी तरह एविडेंट है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ से अगर थोड़े से स्लिपेजेस और हो जाते हैं तो 3200 के आसपास एक अच्छा बेस है, एक डिपेंडेबल बेस है जहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से स्टैगर्ड बाइंग की जा सकती है आईटी पे। बट नेट अगर हम रुझान देखें तो मार्केट ने जिस तरीके से फिलहाल एक रेंज होल्ड की है 16,600 से लेके 15,800, मुझे लग रहा है एक बार वापस हम अपने लोअर एंड के आसपास स्विंग बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से शायद आईटी में भी थोड़ा सा दबाव आ सके। एंड उस दबाव होने के बाद मुझे लग रहा है अक्यूमुलेशन के पॉकेट्स आपको आइडेंटिफाई करने। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है इस एक्सपायरी के लिहाज से तो लग रहा है कि 16,000 इतनी अच्छी तरह डिफेंड नहीं होगा। एंड एक बार वापस हम 15,800 15,860 के आसपास स्विंग करेंगे। को एक्सपायरी तक नहीं लगते ये लेवल्स प्रोटेक्ट होंगे और नीचे की तरफ लेवल्स लगते हैं, तो ऐसे में आप शॉर्ट साइड कॉल्स देंगे क्या आपने? जी प्रियंका जी, क्लियरली यहाँ पर निफ्टी जिस तरीके से प्लेस्ड है, अगर हम 13 मई से डेटा देखें तो विक्स काफ़ी कॉन्फिडेंटली 24 के नीचे ही ट्रेंड हो रहा था। आज के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर विक्स पे आ चुका है। एंड अगर इसके बाउंड्स देखें तो लगभग 28 से 29 के आसपास के स्विंग विक्स में भी नजर आ सकते हैं। तो उसी वजह से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से निफ्टी फिलहाल प्लेस्ड है 16,100 150 के रेंज में, अभी भी यहाँ पर शॉर्ट्स करने की ही तरह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 16,240 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड मुझे लग रहा है 15,860 के पोजिशनल टारगेट के लिए ये ट्रेड्स आपको होल्ड करनी चाहिए। स्ट्रेंथ काफ़ी सारे पॉकेट्स में है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम है यहाँ पर प्रेफरेंस थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे ही देना है। एंड इंडसइंड बैंक फ्रॉम द बैंकिंग पैक मुझे लग रहा है वापस एक बार वीक हो रहा है। जिस तरीके से इसने 900 का अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ा है एक्सपायरी के जस्ट पहले, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो सकता है अगले कुछ दिनों में। सो 880 और 870 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 916 के आसपास। जो सेकेंड काउंटर हमारे रेडार में आज ही आया है, मुझे लग रहा है हेवल्स में एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था। वो कंसोलिडेशन यहाँ पर ब्रेकडाउन के नज़रिए से शेप अप हो रहा है। जिस तरीके से वापस इसने 1240 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है लगभग 1170 तक के स्विंग्स यहाँ पर कंफर्टेबली नज़र आ सकते हैं। तो हेवल्स में भी बिकवाली करने की सलाह होगी 1240 के स्टॉप लॉस के साथ 1170 के टारगेट के लिए। अब हम जाएंगे राजेश के पास। राजेश, दो फार्मा स्टॉक, एक तो डिवीज फ्रेश लो की तरफ जाते हुए 3600 ले नहीं पाएगा, लग रहा है रोक नहीं पाएगा जिस हिसाब से ये कल क्या हुआ था, रिलेटिवली कम डिलीवरी के साथ गिरा था, कल ज़्यादा शॉर्टिंग हुई थी। आज जो है ये वॉल्यूम के साथ जा रहा है क्योंकि आज फंड्स जो हैं वो ट्रिम कर रहे हैं अपना शेयर। ये देखिए, कल आपने देखा कि ज़बरदस्त कैंडल्स बनी है, वो फ्रेश शॉर्टिंग थी। आज काफ़ी हद तक उसके शॉर्ट्स बरकरार रहे हो, आज डिलीवरी बिट सेलिंग और आ रही है। एक तो स्टॉक ये हो गया फ्रेश लो की तरफ। इसी सेक्टर का दूसरा एक स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर, जो फ्रेश हाई की तरफ जा रहा है 13% ऊपर। क्यों? वो भी हमने आपको सुबह बताया था। कितना ऊपर था उस समय प्रियंका, जब हमने सुबह डिस्कस किया था इसका रिजल्ट? 11 साढ़े 11%। ये देखिए शिल्पा मेडिकेयर 14%, 18%, 7%। इसलिए आपको देखने की जरूरत है। यहाँ आपको सिर्फ ब्लाइंड ट्रेडिंग कॉल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। करेक्ट, राइट, रैशनल मिलेगा कि क्यों आपको लेना, क्यों है, क्यों बेचना है। इसके अंदर इतना डिनाइल भरा हुआ था डिम्पी, जब इन्होंने टैनो कैपिटल का ब्लॉक प्लेस किया था 3-4 बड़े फंड्स को, जो मैंने सुबह आपको नाम भी बताए थे। वो प्रॉमिस आया कि बड़े लोगों ने लिया, जरूर कुछ हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल। 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट भी नहीं आए। ये रिजल्ट जो आया वो ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट था।
आपने सुबह अगर 8-9% भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे लिया होता तो 18%। 10% का गेन है। ये देखिए ये है। लेकिन हम राजेश के बाद वापस जाएंगे और बात करेंगे उनके ट्रेडिंग आइडियाज। राजेश, आप नेगेटिव है, एक्सपायरी वीक है, थोड़ा सा हायर एंड ऑफ द रेंज में था बाजार, दे रहा धीरे धीरे, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए आप? बिल्कुल, तो अजय जी एक अपडेट साथ के साथ दे दें हम कि बिल्कुल। बीबी स्लैब कल जब इसके नंबर्स अनाउंस हो रहे थे उस समय हमने इस पे चर्चा भी करी थी और 4000 के नीचे फिसला था, तो हमारे शॉर्ट कॉल ही यहाँ पे थे कि 3700 तक तो हमें लग रहा था कि वहां तक फिसलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से और यहाँ पे फॉल एक्सटेंड हो रहा है, हमें लगता है कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इसका 3400 की तरफ है, तो यहाँ पे अभी भी लॉन्ग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे और भी वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ट्रेडिंग आइडिया की बात करें तो 2 लॉन्ग के कॉल है और एक शॉर्ट साइड का है। शॉर्ट साइड में हमारा जो स्टॉक है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है आईटी पैक्स और एचसीएल टेक। काफी बड़ा ब्रेकडाउन ये स्टॉक के सेटअप में होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में डेली वीकली मंथली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक वीकनेस बनते हुए दिख रही है और जिस तरीके से शॉर्ट ओपन एक्सपायरी के नजदीक भी यहाँ पे शॉर्ट ओपन होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है एचसीएल टेक को यहाँ पे अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है। जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए ये स्टॉक में 970 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, 970-960 तक की जगह हमें लगता है इसमें लोअर साइड पे बनते हुए दिख सकती है। 1009 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करेंगे। अब जो लॉन्ग करना है उसमें हमें ऑटोमोबाइल से टीवीएस मोटर अब यहाँ पे सिलेक्ट किया है। हमें लगता है जिस तरीके का टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से पूरे सीरीज में यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, ये मंथ में ऑलमोस्ट 8 से 9% का गेन ये स्टॉक ने यहाँ पे बनाते हुए दिखा है और जिस तरीके के एक्सपायरी में डेटा बनते हुए जा रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक 740 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 695 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक जो है वो एक काफी बड़े सेलिंग के बाद अब यहाँ पे रिवर्स का पहला साइन देते हुए दिख रहा है, वो स्टॉक है वोल्टास। एक बड़े फॉल के बाद स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे 950-960 के आसपास बेस बन के अब यहाँ पे सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे अब स्टॉक एक स्ट्रेंथ को यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है और स्टॉक में काफी एक्टिविटी हमने देखा है, शॉर्ट अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है वोल्टास यहाँ से एक अच्छा पुल बैक का ट्रेड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1040 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो एक बड़े करेक्शन के बाद वोल्टास यहाँ पे बाय करने की सलाह है 980 के स्टॉप लॉस से। खबर है इंपॉर्टेंट